बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने राहुल गांधी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि यूपी चुनाव के दौरान वो बसपा से गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन मायावती ने जवाब तक नहीं दिया। मायावती ने कहा कि कांग्रेस अपना बिखरा हुआ घर पहले संभाले। मायावती ने यह भी कहा कि राहुल गांधी का मुझे सीएम बनाने का बयान गलत है। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी के बयानों का खंडन करती हूं और किसी पर टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया। बीएसपी के प्रति इनकी जबरदस्त बौखलाहट व नफरत आदि भी साफ नजर आती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी का कल सार्वजनिक तौर पर ये कहना कि कांग्रेस द्वारा यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन करने व मुझे सीएम बनाने के ऑफर पर मैंने ना कोई जवाब दिया तथा इस बारे में उन्होंने बात तक भी नहीं की है, ऐसा उनका कहना है। ये बात पूर्णतः गलत है, तथ्यहीन है, अर्थात इसमें रत्ती भर भी कोई सच्चाई नहीं है। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की, खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई, ईडी, पेगासस। तो आपने सुना कि राहुल गांधी ने जो मायावती को लेकर बयान दिया था कि उन्होंने जवाब नहीं दिया उनकी बात का, उस पर मायावती ने सीधा जो है कांग्रेस को निशाने पर लिया। इस पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी आलोक दे रहे हैं। इस सारे मसले को अगर आप एक लार्जर पिक्चर में डालें तो आपको यही महसूस होगा कि भाई ये दो जो पार्टीज़ हैं, कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी, एक ज़माने में मेजर प्लेयर्स थी उत्तर प्रदेश में। भाई दोनों ने सरकारें चलाई हैं यहाँ। मायावती 2007 से 12 फुल टर्म उन्होंने चीफ मिनिस्टर के तौर पे यहाँ वो रहीं, लेकिन अब उनकी परफॉर्मेंस 2000 अभी जो इलेक्शन हुआ असेंबली इलेक्शन 2022 वाला, उसमें वर्स्ट थी। बीएसपी की सिर्फ 1 सीट है, कांग्रेस 2 सीट पे आ रही है। उनके वोट शेयर काफ़ी कम हुए। बहुजन समाज पार्टी का 22 से 12% हो गया या 10%, और कांग्रेस का 6 से 2% रह गया है वोट शेयर। अब ऑब्वियसली ऑपोजिशन ये कहता रहा है टैसिटली या ऑन रिकॉर्ड भी कहा है उन्होंने कि मायावती का जो साइलेंस था इलेक्शन में, उसकी वजह से उनका वोट शेयर जो है या उनके वोट्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा ट्रांसफ़र हुए। लेकिन मायावती अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस सब को ठुकराया। उन्होंने कहा कि भाई मेरी पार्टी की वर्किंग स्टाइल है, मैं उसको चेंज नहीं करूंगी, मैं धरने पे नहीं बैठूंगी, मैं इस तरह का काम नहीं करूंगी। अगर कांग्रेस कह रही है कि भाई मुझे चीफ मिनिस्टर का ऑफर किया गया तो ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और कांग्रेस को इस तरह के हमले करने के बजाय अपने हाउस को ऑर्डर में करना चाहिए। राहुल गांधी पे भी काफ़ी अटैक्स किए कि भाई मेरी सरकार को पहले डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, बाकी सरकारों में उस तरह के धरने और मार्च नहीं करते थे जैसे जब मैं मुख्यमंत्री थी तब वो करते थे। तो जो लार्जर पिक्चर है वो यही है कि अगर कोई ये सोच रहा हो कि ऑपोजिशन में कोई यूनिटी आएगी 2024 के क्रूशियल लोकसभा पोल से पहले और यूपी जैसे स्टेट में, तो वो नहीं होता दिख रहा, क्योंकि समाजवादी पार्टी नंबर 2 पार्टी उभरी है, लेकिन इस बार वो किसी के साथ अलायंस में नहीं थे, बड़ी पार्टी के साथ। और बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ी, कांग्रेस अकेले लड़ी, तो अब इनका एक साथ आना लोकसभा इलेक्शन से पहले मुश्किल ही लगता है।